Hello everyone, myself Ashok Sharma and I welcome you all on your own channel Ashok Sharma Classes. In our earlier videos, we were doing class 10th maths and we discussed the basics of chapter number 5, that is arithmetic progression, and also the sums of exercise 5.1. I am sure all of you have understood them very well. And on today, we will start the sums of exercise 5.2. Okay? And in this exercise, we are going to use the general term, the nth term of arithmetic progression in solving almost each and every question of this exercise. You know what was the general term of this arithmetic progression? देखिए क्या था. जब हमने बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म लिखी थी तो याद करें वो क्या थी हमारे पास. फर्स्ट टर्म वाज ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, देन आफ्टर ए प्लस 2d एंड सो ऑन. एंड ऐसे ही चलते चलते जो लास्ट में हमने लिखा था इट वाज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इट इज कॉल्ड द जनरल टर्म, द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगर हम इसकी बात करें, इट कैन बी रिटन एज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. देर आर 4 टर्म्स इन ऑल, ए एन, ए एन, डी. इन चारों का क्या मीनिंग है आइए जानते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए? ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो ए है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करती है. देन आफ्टर इट इज डी. व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस, the common difference of the arithmetic progression. It is denoted by D. Then after n, what is n? N is the number of terms present in an AP, number of terms. And the last one, an, it is the nth term, the last term of an AP. ये हमारे पास सभी 4 जो वेरिएबल्स आपको नज़र आते हैं बेटा, उनका मीनिंग हो गया जो आपको पता होना चाहिए. अब इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जब ये चारों का मीनिंग अगर आपको पता लग गया है तो समझ लीजिए जब हम लोग सम सब करने वाले हैं तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है. Okay, so let us start the question number 1 of this exercise 5.2. Okay, in exercise 5.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा ये टेबल फॉर्म में गिवन है. और मैं बोला करता हूँ जिस बच्चे को एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया, तो समझ लीजिए कंप्लीट एक्सरसाइज उसको समझ में आ गई है. क्यों? उसी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट टर्म ए को फाइंड आउट करना, कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टर्म्स एन को फाइंड आउट करना एंड ऑल्सो द nth टर्म एन को एन को फाइंड आउट करना, सब का सब उसी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है. उसी में हम लोग सीख जाएंगे और वो आने के बाद आप देखिए आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको खुद ही लगने वाला है कि तो सभी के सभी क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करते हैं. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए क्या है. इसकी स्टेटमेंट सुनिए पहले. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D be the common difference and A and the nth term of the AP. इन्होंने बोला है कि टेबल को फिल करें. फिलअप्स जो हैं उनको आपने कंप्लीट करके फिल करना है, लेकिन आपको फिलअप टाइप पे ना करके जस्ट लाइक एज क्वेश्चन सोल्व करना है. ओके, तो देखिए क्या है. दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करता हूं मैं. इसमें आपको क्या गिवन है बेटा? फर्स्ट टर्म ए इट इज इक्वल टू 7, देन आफ्टर कॉमन डिफरेंस डी इट इज इक्वल टू क्या है 3 एंड द नंबर ऑफ टर्म एन इट इज इक्वल टू क्या है 8. ये 3 वैल्यूज आपको गिवन है. अगर इन 3 वैल्यूज के बेसिस पर हम लोग बात करें तो देखिए कैसे सोल्व करना है, आप समझिएगा, बहुत ईजी है.
क्योंकि ये सारे के सारी वैल्यूज अभी जो हमने फार्मूला बोला था nth टर्म वाला उसी में प्रेजेंट हैं। तो देखिए क्या और कैसे करना है आपने, बिकॉज वी नो दैट nth टर्म a n इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ओके, इस फार्मूले को अगर आप यूज करें, इसमें अगर आप वैल्यूज जो पुट कर दें तो देखिए क्या सॉल्यूशन बनता है। और वी कैन राइट डाउन a क्या है अपने पास 7 प्लस व्हाट इज n बेटा, इट इज 8 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d क्या है 3। ये हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, वैल्यू ऑफ a, d एंड n, एंड नाउ जस्ट डू द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ओनली। देखिए क्या है, यू हैव टू फॉलो द बॉडमेस रूल। इस 3 को आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है। 8 माइनस 1 क्या बन गया बेटा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड नाउ 7 प्लस 7 3 जा क्या हो गया 21 एंड 21 प्लस 7 इट इज इक्वल टू 28 एंड देयरफॉर वी कैन राइट द nth टर्म an इट इज इक्वल टू 28। वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत इजी है। देखिए आगे और करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट पार्ट है उनमें क्या करना है वो भी आप चेक करें। तो देखिए सेकेंड पार्ट, इन पार्ट नंबर सेकेंड इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, क्या आपको गिवन है वो देखें। इन दिस सेकंड पार्ट इट इज गिवन दैट a इक्वल्स टू क्या है बेटा -18, देन आफ्टर नंबर ऑफ टर्म्स n इट इज इक्वल टू क्या है 10 एंड ऑल्सो द nth टर्म an इट इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए आपको कैसे करना है, an इट इज इक्वल टू 0। इसके बाद में आपने an जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसको रिप्लेस करना है, किससे, इसी के फार्मूले से जो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। और वी कैन राइट डाउन दिस an विल बी रिप्लेस्ड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। Now because we are having the value of a also the value of n, दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर दें, इट विल बिकम अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल d। देखिए कैसे, एंड दिस इंप्लाइज वी कैन राइट डाउन a क्या है बेटा, इट इज -18 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करें, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9d। ठीक है, देखिए मैं इधर करता हूं एंड दिस इंप्लाइज -18 प्लस 9d इट इज इक्वल टू क्या है 0। It is a linear equation in one variable t, or we can write down this constant -18, it will have to be shifted towards right hand side. So what can we write down now, 9d it is equal to transpose करेंगे बेटा तो क्या बन गया +18 and then after this 9 will go to the denominator of the right hand side, d equal to 18 upon 9, 9 1 9 2 it is equal to 2 and therefore we can write down the common difference d it is equal to क्या बन गया 2। ये था हमारा सेकंड पार्ट, वही टाइप से किया है। a गिवन है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स n गिवन है, कॉमन डिफरेंस d हमें फाइंड आउट करना है। an इट इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में द an विल बी रिप्लेस्ड बाय द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड देन आफ्टर रिप्लेस दिस a and n by their respective values, and in this way we will obtain a linear equation in one variable d and then after solve, and in this way we will get the value of d which is equal to 2। okay, next आते हैं। इसके बाद अपने पास में है बेटा पार्ट नंबर 3। ये सभी जो पार्ट्स हैं हालांकि हमारे लिए करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार आप सभी a को, d को, n को, an को, इनको फाइंड आउट करना सीख जाएं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखिए इन पार्ट नंबर 3 वी हैव गिवन द कॉमन डिफरेंस d विच इज इक्वल टू -3, देन आफ्टर नंबर ऑफ टर्म्स n इट इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट वन an it is equal to -5,
an, it is equal to -5 नाउ। जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने किसको फाइंड आउट किया था? कॉमन डिफरेंस d को। यहाँ पर आप देखिए कॉमन डिफरेंस d इज गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स n इज ऑल्सो गिवन, बट द फर्स्ट टर्म a इज मिसिंग, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ओके, अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, an इक्वल टू -5 एंड वी कैन रिप्लेस दिस an बाय इट्स फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड इट इज इक्वल टू -5 एज इट इज। नेक्स्ट वन a, बिकॉज अपने को फाइंड आउट करना है, इट इज नॉट गिवन, देन आफ्टर प्लस n मीन्स क्या बन गया? 18 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d विच इज इक्वल टू -3 एंड इक्वल टू क्या बना? -5। इट हैज बिकम अगेन अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल a। ओके, नाउ a एज इट इज, इस -3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। 18 माइनस 1 क्या बन गया? 17 मल्टीप्लाइड बाय -3 करेंगे, क्या बन गया? -51, इट इज -51 विच इज इक्वल टू -5। -51 इज अ कांस्टेंट टर्म, इट विल बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, सो वी कैन राइट डाउन दिस इंप्लाइज a कैन बी रिटन -5 एज इट इज एंड -51 क्या बनेगा बेटा? +51। Now we are having two numbers, their signs are opposite. What we have to do? We will do the subtraction because their signs are opposite. Okay, so 51 -5 opposite sign है, माइनस क्या कितना रह गया बेटा हमारे पास? 46। So the first term of the AP, that is the value of A, it is equal to कितना? 46 बन गया। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ वी आर गोइंग टू दिस पार्ट नंबर 4, इसको और सोल्व कर लेते हैं। इसमें और देखिए आप कि कैसे आपको करना है पार्ट नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या है, it has been given that the first term A, it is equal to -18.9, next one the common difference D, it is equal to है बेटा 2.5 and also the nth term an, it is equal to, it is given 3.6। ये 3 वैल्यूज हैं जो अपने को गिवन है। ओके, अब यहां से अगर आप चेक करें तो देखिए क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन डिफरेंस इज गिवन, बट द नंबर ऑफ टर्म्स n इज मिसिंग, सो n ही वो है जिसको आपने यहां पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस an will be replaced by the formula a plus n minus 1 into d, it is equal to 3.6। okay, and now put the other values, this a, it is -18.9 plus n minus 1, what is d, it is 2.5, it is equal to 3.6। सभी के सभी जो वैल्यूज हैं आप देख सकते हैं वो डेसिमल में गिवन है। क्या करें, आप डेसिमल रिमूव कर दो तो, और वी कैन राइट डाउन दिस इंप्लाइज -189 अपॉन 10 प्लस n minus 1 multiplied by 25 by 10, it is equal to 36 by 10। अब आप सोचेंगे कि डेसिमल रिमूव करने का बेनिफिट क्या मिला, तो देखें आप, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन टोटल? देयर आर 3 टर्म्स। विच वन? दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, सेकेंड टर्म सिंगल टर्म माना जाएगा, और ये क्या बन गया? थर्ड टर्म। ठीक है, सभी के सभी क्या बन गए बेटा? लाइक फ्रैक्शंस। सभी के अपोन में कौन है? 10। आप चाहें तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स ऐसा लिख दीजिए, 10 ऑटोमेटिकली कंप्लीट खत्म हो जाएगा, या फिर क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए क्या बना, 10 1 जा 10 एंड इट इज -189 प्लस 10 1 जा 10, इट इज n minus 1 and multiplied by 25, 10 1 जा 10, 36 1 जा 36, because we have taken the LCM collectively, that is left hand side and right hand side का collectively जब आप LCM लेते हो, LCM is automatically cancelled, ये बात याद रखिए। और now अब देखिए करना क्या है, न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनको आपने सोल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल n में कन्वर्ट हो चुकी है, अब आपने n को वेरिएबल मानकर सोल्व करना है। देखिए कैसे बनेगा, -189, 25 को ब्रैकेट के अंदर बेटा मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू n क्या
क्या बन गया 25n माइनस 25 बन जा 25, इट इज इक्वल टू 36। 25n वेरिएबल टर्म है, केवल इसी को आपने लेफ्ट में रखना है 25n, और बाकी सभी को आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट साइड में। 36 प्लस 25 ये उधर जाकर, और माइनस 189 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 189, ये बन गया। एंड नाउ दिस इंप्लाइज 25n इट इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर दीजिए सिंगल कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। सो 9 5 14 एंड 6 क्या बन गया बेटा 22, 10 12 एंड 3 क्या बन गया 15, 1 एंड 1 हो गया 2, ट्रांसपोज कर दीजिए। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 250 बाई 25 1 जा 25 10s it is equal to 10. So we can write down therefore required number of terms n it is equal to 10. ये था आपका पार्ट नंबर 4। जो पार्ट नंबर 5 है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। सो आपको खुद से ट्राई करना है। ओके तो ये हमारे 4 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन नंबर 1 के, जो मैंने चारों डिस्कस कर दिए। पहली बार हमने किया है इसलिए मैंने सबको डिस्कस किया कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ए, हाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस डी, या हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स n, और हाउ वी कैन फाइंड आउट द nth टर्म an। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में MCQ बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, और बहुत बार जब आप पेपर में एग्जाम में देखते हैं तो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिल जाता है। अगर 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में न भी मिले तो भी बहुत सारे कई क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पैटर्न फॉलो भी करना होता है। एक्सरसाइज 5.1 में भी हमने फॉलो किया है। जब किसी भी टर्म को फाइंड आउट करते हो जिसकी फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो देखिए इसमें है कि आपके पास चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखिए इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट सेम हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट करने वाला हूं जिसमें कुछ फ्रैक्शन और नेगेटिव टाइप की टर्म्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या है वो हम लोग बेटा पहले मेंशन करते हैं। देखिए क्या है, इट इज -3, सेकेंड टर्म इट इज -1/2, थर्ड टर्म इट इज 2, एंड देन आफ्टर सो ऑन। व्हाट वी हैव टू डू, इट इज गिवन दैट फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 11th टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं देखिए आप। The first term of this AP it is equal to -3, the common difference. It can be obtained by doing A2 minus A1. आप जानते हैं common difference, the difference between any two consecutive terms of an AP. तो जो आपको easy लगे right side वाली term में से left वाली term को minus कर दीजिए, जिसको भी subtract करना आपको easy लगता है। तो देखें क्या करें, A2 it is -1/2 minus A1 it is -3, नेगेटिव टर्म है इसलिए ब्रैकेट में लिखना, which can be written -1/2 and minus minus using Bodman's rule it becomes +3, -½ +3, 3 में से हाफ माइनस करते हैं 2.5। ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की हैबिट डेवलप करें, बहुत हेल्प करेगा टाइम सेव करने के लिए जब आप एग्जाम्स में जाएंगे। 3 में से हाफ माइनस करेंगे 2.5 विद प्लस साइन, ठीक है, एंड 2.5 कैन बी रिटन 5/2, और यू कैन टेक द LCM ऑल्सो। एंड नाउ वी आर हैविंग द फर्स्ट टर्म ए, वी आर ऑल्सो हैविंग द कॉमन डिफरेंस D, एंड नाउ 11th टर्म। सो 11th टर्म A11 याद करें, एक्सरसाइज 5.1 में हमने किया था। ए के नीचे जो भी कुछ लिखा होता है उधर जाकर डी का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 लेस, यानी A11 कैन बी रिटन A + 10D। This is A11, and now put the values of first term A and the common difference D. First term A हमारे पास देखिए क्या है बेटा, it is -3 + 10 multiplied by common difference D क्या है 5/2, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया करें जिनके बीच में साइन ऑफ प्रोडक्ट होता है। Now
2 1s are 2, 2 5s are 10, it is -3 plus 5 5s are 25. Opposite signs, do the subtraction. 25 minus 3 क्या बन गया? 22. 22 is the value of A11, and now we have to tell which option in this question number 2 part 2 is correct. और अगर उसकी हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा बन गया, आप देख सकते हो, सेकंड. सो देयरफॉर राइट डाउन, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे, कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे आपको प्रोसीड करना है. तो ये 2 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड लेकर के आएंगे. ओके, टिल देन अच्छे से आप करें, कंप्लीट करें, बहुत मेहनत करें. ऑल दी बेस्ट.